बर्दाश्त लोगों की कम होती जा रही है, छोटी छोटी बातों पर हत्याएं हो रही है, जीवन का अंत हो जा रहा है। हम कानून बना रहे हैं, कठोर से कठोर कानून बना रहे हैं, मगर आंकड़े हैं कि रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं अपराध के। आज जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, क्या वो अपराध करने के बाद पश्चाताप नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा आकर्षण है राजयोग में कि लोग भागे चले आते हैं। नाम ही राजयोग। राजयोग माना जो सभी योगों का राजा है, लेकिन राजयोग का मतलब है जिसके द्वारा हम अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करें। इसका एक पक्ष है ध्यान, जिससे आप आध्यात्म जगत में जाकर उन ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ सकते हैं। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करें। जितना हमारा मन संतुलित होगा, स्वस्थ होगा, उतना अपने आप ही हमारे द्वारा अपराध नहीं होंगे। हम हमेशा पर बातों में, जिसको कहेंगे पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस बार अपना 90 वर्ष मना रहा है। तो संस्था तो तब से जब से शुरू हुई सभी को योग सिखा रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक रंजन दास और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। कल विश्व योग दिवस है। योग दुनिया को भारत का सबसे बड़ा गिफ्ट है, तोहफा है। योग के जरिए न केवल हम शरीर को स्वस्थ रखना सीखते हैं, बल्कि शरीर को चेतना से जोड़ते हैं और उससे ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं। योग भारत में अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से प्रचारित है। आजकल जैसे लोग सिर्फ पेट कम करने या वजन कम करने के लिए योग करते हैं, मगर योग वहाँ नहीं है। वो लिमिटेड एडिशन है योगा का। दूसरा है कि आप योग के और प्राणायाम को एक साथ करते हैं, आसन और प्राणायाम एक साथ करते हैं, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही प्राणवायु को, ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश होती है। इसका एक पक्ष है ध्यान, जिससे आप आध्यात्म जगत में जाकर उन ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ सकते हैं जो आपके जीवन को एक नया मायने देते हैं, महान बनाते हैं। तो आज हम बैठे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्टर 7 स्थित मुख्यालय में और हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी आशा दी। खैर, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, इनका चेहरा मेरे चेहरे से ज़्यादा जाना पहचाना चेहरा है, तो ये मुझे इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम जानना चाहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो इस तेजी से पूरे विश्व में फैला है, उसके पीछे योग का वो कौन सा स्वरूप है जो लोगों को राहत देता है या इन दुश्वारियों से उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। तो दीदी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हम आपसे जानना चाहेंगे। हरिओम। ओम शांति। ओम शांति। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा आकर्षण है राजयोग में कि लोग भागे चले आते हैं। नाम ही राजयोग। राजयोग माना जो सभी योगों का राजा है, लेकिन राजयोग का मतलब है जिसके द्वारा हम अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करें, हम स्वयं पर राज्य करें। आज हम लोग चाहते हैं कि हमारा सब माने, हमारे अनुसार सब चले, लेकिन क्या हम अपने अनुसार चलते हैं? क्या मेरा मन मेरे अनुसार चल रहा है? मेरी बुद्धि मेरे अनुसार चल रही है? या मेरा नेचर, मेरे संस्कार क्या मेरे अनुसार है? तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करें। और जिस प्रकार से योग, जो कि सबसे सुंदर और बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन योग के द्वारा हमारा तन स्वस्थ होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो ये योग जिसको हम राजयोग कहते हैं, इससे हमारा मन स्वस्थ होता है। और इस मन को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को जाना, स्व में स्थित होना, वो बहुत आवश्यक है। ध्यान का मूल है जो कि मूल है। स्वस्थ कहते हैं ना, स्वस्थ। तो सबसे पहले हम स्व में स्थित हो जाए, हम स्वस्थ बनेंगे। आज हम स्व में स्थित नहीं हैं। हम हमेशा पर बातों में, जिसको कहेंगे पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन स्व में हम कहाँ तक स्थित है, हम स्वयं को कहाँ तक देखते हैं? तो राजयोग हमें पहले ये सिखाता है कि हम अपने आप को जानें और साथ साथ उस परम पिता परमात्मा को जानें। जब दोनों का संबंध होता है, योग माना जोड़, जैसे गणित की भाषा में कहेंगे योगफल निकालो, तो आत्मा का संबंध उस परमात्मा के साथ जोड़ना, ये योग है। तो हम जैसे आज कल हमारा योग दिवस है और हमारे माननीय मोदी जी ने इसको शुरू किया और पूरे विश्व में विख्यात हुआ, तो इसके लिए तो हमें बहुत बहुत खुशी है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस बार अपना 90 वर्ष मना रहा है। तो संस्था तो तब से जब से शुरू हुई सभी को योग सिखा रही है।
और एक छोटी सी उससे शुरुआत हुई और आज वट वृक्ष बन गया। पूरे विश्व में 140 देशों में संस्था अपना कार्य कर रही है, योग सिखा रही है। तो ये योग से जीवन को बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले हमें फ़ायदा होता है, हम अपने पर नियंत्रण करना सीखते हैं, अपने पर नियंत्रण करना जानते हैं और इसके द्वारा फिर हम दूसरों को भी अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम स्वयं सशक्त नहीं बनेंगे तब तक हम दूसरों को नहीं बना सकते। इसलिए ये जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है और ये आवश्यकता को हर एक ने समझा है। इसी कारण आज ये पूरे विश्व में विख्यात होता जा रहा है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि चारों तरफ बर्दाश्त लोगों की कम होती जा रही है, छोटी छोटी बातों पर हत्याएं हो रही है, जीवन का अंत हो जा रहा है। हम कानून बना रहे हैं, कठोर से कठोर कानून बना रहे हैं, मगर आंकड़े हैं कि रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं अपराध के। तो ऐसे समय में जिस राजयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, स्व में स्थित होने की या आध्यात्मिक रूप से स्वयं को विकसित करने की, ईश्वरीय सत्ता से जुड़ने की, ये कितनी मदद कर सकती है अगर हम इसे स्कूल स्तर पे, कॉलेज स्तर पे अनिवार्य कर दें कि आप इसे सीखिए। खुद संयम में रहेंगे तो दूसरों पर गुस्सा भी कम आएगा, क्योंकि आज हम रोज़ संकल्प लेते हैं और रोज़ तोड़ते हैं। संकल्प लेना भी एक फैशन जैसा हो गया है। सबसे बड़ी चिंता है कि मानवता खुद करा रही है। तो ऐसे समय में आप क्या देखती हैं कि ब्रह्म कुमारी आंदोलन जो है ये कितनी मदद कर सकता है इसे खत्म करने में? देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर हमारे पास जो आंकड़ा है उस अनुसार ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर के जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को सुनते और सीखते हैं, उन्होंने अपने जीवन को व्यसन से मुक्त किया है, बुराइयों से मुक्त किया है और इससे इतना फ़ायदा है, तब तो लोग इसको अपना रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। और जितना हमारा मन संतुलित होगा, स्वस्थ होगा, उतना अपने आप ही हमारे द्वारा अपराध नहीं होंगे। आज हम अपराध क्यों कर रहे हैं? आज जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, क्या वो अपराध करने के बाद पश्चाताप नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो वो जानता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने कर्म इंद्रियों के वश में है, वो अपने मन के वश में है, खुद को रोक नहीं पाता। अपने मन पर उसका कंट्रोल नहीं है, मन के कंट्रोल में वो है, इसलिए वो अपने को रोक नहीं पाता है। उसके स्वभाव संस्कार उसके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जो राजयोग है वो हमें सिखाता है स्वयं पर नियंत्रण करना। अगर परिस्थिति बुरी है ही, खराब है ही, लेकिन उसमें रहकर हम अपनी स्व की स्थिति को पावरफुल रखते हैं, मजबूत रखते हैं, शक्तिशाली रखते हैं, तो उससे जो है हमारा अपना मन नियंत्रित रहेगा, हमारी इंद्रियां नियंत्रित रहेगी, तो नेचुरल उसे अपराध नहीं होंगे। तो इससे बहुत लाभ है और हम चाहते हैं ये स्कूल, कॉलेज और युवा के अंदर खास ये किया जाए, ताकि जो आज हम ये समस्या देख रहे हैं, ना सिर्फ अपने छत्तीसगढ़ की या देश की, पूरे विश्व की है, पूरे विश्व में। तो ये बहुत समस्या पर लाभ हो रहा है और हम कर भी रहे हैं। अच्छा, संस्था ने जेलों के अंदर भी कार्यक्रम किया है। हाँ, बहुत बहुत किए हैं। और जो छोटे बच्चों के अपचारी बालक जिसे हम पहले कहते थे, आजकल हम बोलते हैं कानून के साथ संघर्षरत बच्चे, तो क्या इन बच्चों के बीच में जाने की कोशिश हुई है कभी? जेलों में तो हम लोग जाते हैं जो और किशोर छोटे अवस्था छोटे के जो बच्चों बच्चे के होते हैं हैं। उनमें भी हम लोग जाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं। अभी हम लोगों का मतलब ये मन है कि हम जो नक्सलाइट लोग जो सरेंडर किए हैं उनके पास भी हम जाएं, लेकिन समय अनुसार ये सब काम होगा। धीरे धीरे फैल रहा है, काफ़ी प्रसार तो हुआ है। 40 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, जी, जब ये इमारत बन रही थी तब से देख रहा हूँ। हालांकि कभी एक शहर में टिका नहीं मैं ज़्यादा समय, तो सीधे सीधे जुड़ नहीं पाया, मगर ब्रह्म कुमारी संस्था से मैं हर शहर में जुड़ा रहा हूँ। तो जैसा कि दीदी ने अभी बताया कि स्व को स्थिर करके आप अपने कर्म इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं, और गुस्से में ही अधिकांश अपराध होते हैं। अगर गुस्सा आपके कंट्रोल में आ गया, क्रोध आपके वश में आ गया, मन आपके वश में आ गया, तो आप अपराध करके पछताने के बजाय अपराध करने से ही खुद को रोक पाएंगे। तो इसलिए राजयोग आज के सवालों का सबसे बड़ा जवाब है कि जो दुनिया में हिंसा बढ़ रही है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो, हिंसा लगातार बढ़ रही है और हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसका पछतावा भी होता है। इससे आपको बचा सकता है राजयोग, अर्थात अपनी इंद्रियों पर काबू करने का या अपनी इंद्रियों पर राज करने का योग। तो दीदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ करने के लिए और एक अच्छा संदेश हमें देने के लिए। नमस्कार। ओम शांति।